ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूना सभी को रोते हुए गुड बाय करने के बाद जाटिंग टाउन से चली जाती है, जहाँ शिंगवू नहीं आया था क्योंकि वो लूना को जाते हुए नहीं देख सकता था। जब वो कार में थी तो फादर बताने लगे कि आज हाओ की फैमिली के साथ डिनर है। लूना वहाँ जाने से मना करती है, ये बताते हुए कि जब वो बुरे टाइम में उनके पास गई थी तो हाओ की मॉम ने उसकी हेल्प नहीं करी थी और अब जब सही टाइम आ गया है तो वो हमसे मिलना चाह रही हैं। मगर फादर कहते हैं कि हमें उनसे बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, इसलिए हमें जाना ही होगा। और फिर वो लूना को ज़बरदस्ती यहाँ ले आए जहाँ हाओ की मॉम लूना के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने का नाटक करने लगी एंड बताती हैं कि हाओ अब्रॉड जा चुका है। सभी ने डिनर करा जिस बीच हाओ की मदर जाटिंग टाउन की बुराई करने लगी कि पता नहीं लूना उस गंदी जगह और गंदे लोगों के बीच कैसे रही होगी। तो तब लूना उन्हें जवाब देती है कि वो जगह बहुत अच्छी है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वहाँ कोई भी लालची नहीं है बल्कि सब दिल से रिश्ते निभाते हैं। तो ये सुनकर वो चुप हो गई। डिनर के बाद जब सब जाने लगे तो लूना जाटिंग टाउन की फोटोज देखकर सभी को मिस करने लग जाती है कि कैसे वहाँ सबके फेस पर असली खुशी दिखती थी और दिलों में असली प्यार भी। तो वहीं शिंगवू के घर में भी सब लूना को मिस कर रहे थे कि कैसे लूना के जाने से अब सब कुछ फीका फीका लग रहा है, जैसे कि घर की रौनक चली गई हो। तो तब ग्रैंड मदर सबको हिम्मत देती हैं कि एक दिन सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा और लूना भी हमसे मिलने आएगी। फिर शिंगू जब अपनी मॉम को अपनी सैलरी देता है तो वो बोली कि अब से तुम बस पढ़ाई करना, क्योंकि लूना के फादर हमें पैसे देकर गए हैं जो कि शायद लूना ने दिलवाए हैं, जिसकी हेल्प से हम सैलून ठीक करवा लेंगे। तो ये सुनकर शिंगू हैरान हुआ कि लूना कैसे जाते जाते उनकी हेल्प करवा के गई है। फिर अब हमें दिखाया गया कि इनका घर रेनोवेट हो रहा है, जो पहले कहाँ पूरी तरह जल गया था लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगा। इसलिए शिंगू और मिसली दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। साथ ही शिंगू ने वापस स्टडी करनी भी शुरू कर दी क्योंकि बहुत जल्द कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले थे जिसमें शिंगू को अपना बेस्ट देना था। और जब जब वो लेवेंडर के खेतों के पास से जाता था तो उसे लूना की काफ़ी ज़्यादा याद आती थी, इसलिए वो फ़ोटो क्लिक करता था लूना को देने के लिए, मगर तभी रुक जाता था ये याद करके कि उसके पास अब लूना का नंबर है ही नहीं। फिर एक दिन जब वो ग्रैंड मदर को खाने के लिए उठाने आया तो वो कहती हैं कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन शिंगवू उन्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है कि आप प्लीज़ थोड़ा बहुत खा लो। फिर जब ये तीनों खाना खा रहे थे तो ग्रैंड मदर के हाथ कांपने लगे। सबको लगा कि ये वीकनेस की वजह से है। फिर वो कहती हैं कि मैं टेंपल जाना चाहती हूँ, मगर शिंगू बताता है कि कल तेज़ बारिश होगी इसलिए हम परसों चलेंगे। ग्रैंड मदर चुप हो गई कि जैसे उन्हें फील हो चुका है कि परसों तक वो जिंदा नहीं रहेंगी। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी शिंगू भागता हुआ ग्रैंड मदर के पास आया क्योंकि उन्हें होश नहीं आ रहा था। पर अब क्योंकि उनकी हार्ट बीट चल रही थी इसलिए शिंगवू उन्हें उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ग्रैंड मदर का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है, इसलिए आप अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए। तो यह सुनकर मिसली और शिंगवू दोनों बुरी तरह टूट गए। तो वहीं ग्रैंड मदर जब बेड पर थीं तो तब मिसली और शिंगवू उनसे आकर मिलते हैं, जहां ग्रैंड मदर कहती हैं कि पास्ट में भले ही मिसली ने उनको शहर जाने का रीज़न नहीं बताया था, पर वो खुद ही फील कर चुकी थी कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। और फिर तभी एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ मिसली ग्रैंड मदर से कोई बहाना करके शहर आ गई थी क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें एक डेड बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया था, जो और किसी की नहीं बल्कि उनके हस्बैंड की थी, जिनकी रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जब वो ड्रंक हालत में थे। इसलिए मिसली उस टाइम बहुत ज़्यादा रोई थी, पर उन्होंने कभी ग्रैंड मदर को इस बारे में नहीं बताया था। फिर ग्रैंड मदर इन दोनों को शुक्रिया करती हैं उनका हमेशा अच्छे से ध्यान रखने के लिए। तो तब मिसली और शिंगवू दोनों इमोशनल हो गए। शिंगवू के दोस्त भी शिंगवू से मिलने आए और कहते हैं कि हमें लूना को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन शिंगवू मना कर देता है। तो वहीं लूना भी ग्रैंड मदर को याद कर रही थी और उनकी चीज़ों को देख रही थी। तो वहीं अब हमें दिखाया गया कि ग्रैंड मदर बाहर देखते हुए कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देखी हैं, इसलिए मेरा जीवन सफल रहा है। और फिर इतना कहकर वह शिंगवू के कंधे पर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिस वजह से शिंगवू काफ़ी ज़्यादा रोया और मिस ली भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। फिर अब हमें इन सभी को ग्रैंड मदर की ग्रेव पर दिखाया गया, जहां सब ग्रैंड मदर को अच्छे से गुड बाय करते हैं एंड ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल था। तो वहीं अब हमें दिखाया गया कि ऐसे ही दिन बीतते गए और दिखाया गया कि कुछ दिनों बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन आ गया,
जहाँ एग्ज़ाम हॉल में सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, तो वहीं लूना भी एग्ज़ाम दे चुकी थी, जिससे उसके फादर अब अब्रॉड जाकर स्टडी करने का कहते हैं, पर लूना साफ मना कर देती है, ये बताकर कि वो चाइना की ही यूनिवर्सिटी से कॉलेज पूरा करना चाहती है। फादर गुस्सा करने लगे और कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो ऐसा कभी नहीं चाहती, लेकिन लूना कह देती है कि पहले मैं यहाँ के और सब बच्चों को देखकर बाहर पढ़ने की जिद करती थी, पर अब ऐसा नहीं है, और अगर मॉम जिंदा होती तो मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती और सिर्फ मेरी खुशी का सोचती। तो ये सुनकर फादर चुप हो गए। तो वहीं शिंगू जब ग्रैंड मदर की ग्रेव पर था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ लूना आई है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा इमोशनल हो गया। एंड लूना शिंगू को हिम्मत देने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, पर तभी उसके दोस्त आकर उसे उठा देते हैं और पता चला कि ये तो सिर्फ एक सपना था। फिर ये तीनों दोस्त बात करने लगे कि वो कौन से कॉलेज में जाएंगे, पर शिंगू उदास बैठा था क्योंकि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, क्योंकि इन दिनों उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया कि वो एग्ज़ाम पर फोकस ही नहीं कर पाया। इसलिए कहता है कि अब मैं वापस रिपेयरिंग का काम करूँगा। साथ ही शिंगू को ये भी लग रहा था कि लूना भी अब हमेशा के लिए अब्रॉड जा चुकी होगी। तो वहीं लूना, जो कि अब्रॉड नहीं गई है बल्कि बीजिंग की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी है, वो 3 बार अपने मोबाइल पर टैप करती है, जिससे उसकी लोकेशन डायरेक्ट शिंगू के पास चली गई। तो तब शिंगू शॉक रह गया ये देखकर कि लूना अब्रॉड नहीं गई है बल्कि बीजिंग की यूनिवर्सिटी में है, जो देखकर उसके अंदर एक उम्मीद आ गई। इसलिए वो तभी खुशी के साथ भागकर अपने दोस्तों के पास आकर बताने लगा कि मैं फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा। तो ये सुनकर वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। और फिर तभी हमें स्टोरी को पूरे 5 साल के बाद दिखाया गया, जहाँ लूना स्टडी करने के बाद अपने डैड का बिजनेस नहीं संभाल रही है बल्कि एक दूसरी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, जहाँ उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। पर वो आज भी शिंगू को बहुत ज़्यादा मिस करती है और जानना चाहती है कि अब वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, पर उसके पास शिंगू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने कंपनी में एक फ्रेंड बना रखी थी, जिसको उसने सब बता रखा था कि कैसे मैं जाटिंग टाउन के एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो तब वो दोस्त कहती है कि तुमको उस लड़के से मिलकर आना चाहिए, बट लूना मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ वही मेरे पास एक दिन वापस आएगा, इसलिए मैं उसके इंतज़ार में हूँ। तो वहीं हाओ, जो कि अभी भी लूना का दोस्त है, वो लूना का ध्यान रखता है, पर वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि लूना आज भी शिंगू का वेट कर रही है। तो वहीं अब हमें शिंगू दिखाया गया, जो कि वो भी अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहा था और काफ़ी आगे बढ़ चुका था। एंड सरप्राइजिंगली वो भी कुछ टाइम पहले ही बीजिंग आया है, लेकिन लूना को इस बारे में पता नहीं है और ना ही शिंगू ने बताने की कोशिश की, क्योंकि वो बस ये चाह रहा है कि मैं थोड़ा और सक्सेसफुल हो जाऊं, यानी एक और बड़ी डील मिल जाए, जो कि मेरा ड्रीम है, ताकि जब मैं लूना के फादर से लूना का हाथ मांगने जाऊं तो वो मान जाएं। इसी बीच हमें ये सीन भी दिखाया गया कि लूना के फादर ने जो शिंगू की मॉम को 1 लाख युआन दिए थे, शिंगू ने उन्हें वो पैसे कमाकर वापस कर दिए थे। तो तब फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान और इम्प्रेस हुए थे शिंगू की ईमानदारी को देखकर। प्रेजेंट में हमें कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि जब कोइंसिडेंटली ये दोनों आसपास थे, पर तब भी एक दूसरे को देख नहीं पाए। पर जब एक दिन लूना की फ्रेंड लूना को अपने भाई से मिलाने लेकर आती है, जिसके साथ शिंगू भी था, तो तब लूना बुरी तरह शॉक रह गई पूरे 5 साल के बाद शिंगू को अपने सामने देखकर। तो वहीं शिंगू भी इमोशनल हो चुका होता है लूना को देखकर। दोनों सरप्राइज थे, फिर दोनों बैठकर बात करने लगे, जहाँ लूना शिंगू से उसके हालचाल पूछती है और पूछती है कि क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि एक लड़की है जो मेरे माइंड से जाती नहीं है, इसलिए अगर मैं डेट करूँगा तो सिर्फ उसे ही करूँगा। फिर जब लूना की फ्रेंड के पूछने पर वो बताता है कि मैं जाटिंग टाउन से आया हूँ, तो ये सुनकर फ्रेंड एक्साइटेड होकर बताने लगी कि वहीं का तो एक लड़का है जो मेरी फ्रेंड लूना को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से ये अभी तक सिंगल है। तो तब शिंगू को भी अपना जवाब मिल गया था कि लूना आज भी उसके इंतज़ार में है। इसलिए जब सब बाहर आए तो शिंगू खुद से लूना का नंबर मांग लेता है, जो कि वो दे भी देती है, क्योंकि अब वो भी खुश थी शिंगू से मिलकर। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना किसी प्रोजेक्ट के चलते जाटिंग टाउन आती है। एक्चुअली उसने यहाँ का प्रोजेक्ट जानबूझकर चूज़ करा था ताकि वो इस जगह को फिर से देख सके। इसलिए जैसे जैसे वो यहाँ के रास्ते से गुजर रही थी, वैसे वैसे पुराने दिनों को याद कर रही थी कि कैसे वो यहाँ पर इंजॉय करा करती थी। एंड लास्ट टाइम जैसे मिस ली ने लूना का क्रैकर्स के साथ वेलकम करा था, ठीक इस बार भी वो लूना का इसी तरह वेलकम करती हैं और फिर लूना से काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ मिली। साथ ही बाकी सभी लूना से अच्छे से मिलते हैं। लूना जब घर के अंदर आई तो शॉक रह गई, क्योंकि इन 5 सालों में वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी।
मिस ली का सैलून भी एकदम बढ़िया हो चुका था। फिर मिस ली ने बताया कि वो कैसे यहाँ की फेमस हेयर ड्रेसर बन चुकी हैं एंड कैसे वो अपना एक और सैलून खोलने वाली हैं क्योंकि उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। साथ ही उनकी फ्रेंड्स भी मिस ली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, तो इसलिए लूना भी खुश हो गई ये सब सुनकर। लूना को अब जाकर ग्रैंड मदर की डेथ का पता चला था, इसलिए वो पहले ग्रैंड मदर के रूम में आकर उन्हें याद करती है। फिर उनकी फ़ोटो को देखते हुए दिल से सॉरी करती है कि वो ग्रैंड मदर के आखिरी टाइम पर उनके साथ नहीं थी। वेल मिस ली लूना को अब बैकयार्ड दिखाती हैं जो कि अब पहले से भी ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल हो चुका था, और फिर शिंगवू का रूम दिखाती हैं जो पहले लूना का हुआ करता था, जो लूना को बहुत पसंद आया और वहाँ सबके साथ उसकी फ़ोटो भी थी, इसलिए देखकर वो और ज़्यादा खुश हुई। मिस ली अब लूना को बैठकर बताने लगी कि शिंगवू ने कैसे दिन रात एक करके री एग्ज़ाम दिया था, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया। फिर बस तभी से वो कभी कभार घर आता है, पर हाँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो ये सुनकर लूना खुश हुई। फिर जब बाद में मिस ली ने लूना का हेयर स्टाइल बनाया और फोटो क्लिक करके शिंगवू के पास सेंड करी, तो तब शिंगवू शॉक रह गया ये देखकर कि लूना उसके घर आई हुई है, इसलिए वो भी तभी कल की फ़्लाइट बुक कर देता है। तो वहीं अब हम देखते हैं कि जब शिंगवू नेक्स्ट मॉर्निंग भागता हुआ घर आया तो यहाँ कोई नहीं था, तो इसलिए वो लाइट हाउस चला गया इस उदासी के साथ कि शायद मैंने आने में देरी कर दी है और लूना यहाँ से जा चुकी है। पर जैसे लूना भी यहाँ आई और वो खुद हैरान थी शिंगवू को लाइट हाउस के पास देखकर, तो तब शिंगवू लूना के पास आकर डायरेक्ट उसे बुरी तरह किस करने लगा, क्योंकि अब वो और टाइम तक अपने मन में ये बात नहीं छुपा सकता था कि वो लूना को पसंद करता है और रिलेशनशिप में आना चाहता है। एंड अब क्योंकि लूना भी शिंगवू को पसंद करती थी, इसलिए वो भी शिंगवू को पैशनेटली किस करने लगी, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब एक तरह से अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता चुके हैं। इसलिए घर वापस आकर लूना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और बस शिंगवू के ही बारे में सोचती जा रही थी। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि दोनों कैसे वॉक करते हुए बात कर रहे हैं, जहाँ शिंगवू लूना को अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे इतनी जल्दी सक्सेसफुल बन गया। एक्चुअली वो जिस रिच स्टूडेंट के एयरक्राफ्ट मॉडल बनाया करता था जैनी के थ्रू, तो वहाँ के एरोस्पेस प्रोफेसर को शिंगवू के बारे में पता चल गया था कि आखिर ये मॉडल्स किसने बनाए हैं। इसलिए उन्होंने शिंगवू से बात करके उसको कॉलेज टाइम में ही बहुत बड़ी जॉब ऑफर कर दी थी, और बस तभी से शिंगवू की ज़िंदगी बदल गई और उसके टैलेंट को अहमियत मिली। इसलिए अब शिंगवू लूना के लेवल पर ही है, इनफैक्ट फ्यूचर में वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सुनकर लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। साथ ही शिंगवू ये भी बताता है कि जब लूना कॉलेज के डॉर्म में थी तो तब वो कई बार लूना से मिलने गया था, पर उसको बिना आईडी के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। फिर वो खुद से भी रुक गया ये सोचते हुए कि उसे इस टाइम लूना के ब्राइट फ्यूचर के बीच नहीं आना चाहिए। पर जब भी वो लूना के अचीवमेंट्स के बारे में सुनता था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। वेल अब दोनों जैसे ही घर वापस आए तो तब शिंगवू के दोस्त भी केक लेकर यहाँ आ गए दोनों को कंग्रेचुलेशन करने, क्योंकि जब ये दोनों लाइट हाउस के पास थे तो तब शिंगवू के दोस्त के फादर ने इन्हें साथ में देख लिया था और सारी कहानी समझकर फ़ोटो क्लिक करके सबके पास सेंड कर दिया था, ये बताते हुए कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो बस इसलिए बाकी सबको भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, इसलिए इन सभी ने साथ में बैठकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा, साथ ही काफ़ी सारी पुरानी बातें भी याद करी। फिर दोनों कार में एक साथ बैठकर वापस बीजिंग के लिए निकल गए, जहाँ जब लूना बोली मुझसे चला नहीं जा रहा है तो शिंगवू उसे उठाकर उसके अपार्टमेंट में छोड़ने जाने लगा, लेकिन तभी लूना के फादर इन दोनों को साथ में देख लेते हैं जो कि खुश नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए लूना उनसे अकेले में बात करती है और बता देती है कि वो शिंगवू को पसंद करती है। तो तब फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी और शिंगवू की दुनिया बहुत अलग है। मगर लूना कैसे भी करके अपने फादर को मना लेती है कि आप बस एक बार शिंगवू से अकेले में बात कर लीजिए। तो तब फादर मान जाते हैं और जब उन्होंने शिंगवू से बात करी तो वो सरप्राइज़ रह गए शिंगवू के अचीवमेंट्स को सुनकर, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शिंगवू अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ चुका है और उसका फ्यूचर आगे के लिए कितना अच्छा है, यानी सेम वैसा जैसे वो अपनी बेटी लूना के लिए शुरू से एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे। इसलिए वो तुरंत इनके रिश्ते को हाँ कर देते हैं। बाकी शिंगवू दिल का अच्छा है, लूना का ध्यान भी रखता है, ये सब तो इन्हें शुरू से पता ही था। बस अब सारी बात स्टेटस की थी जो अब वो भी शिंगवू के पास है, और इसलिए शिंगवू ने दिन रात मेहनत भी करी थी ताकि लूना के लेवल पर आकर उसे अपनी फीलिंग्स बताकर उसे बढ़िया लाइफ दे सके।
अब ये दोनों रात में साथ होते हैं जहाँ लूना शिंगवू को बैक हक कर लेती है। फिर बस होना क्या था, दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया एंड दोनों रोमांस करते ही गए कि तभी टीचर जू की कॉल आई, जो कि शिंगवू को एज ए रोल मॉडल स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। शिंगवू मान गया और फिर कॉल कट करने के बाद फिर से लूना को प्यार करने लगा, यानी कि फिर से दोनों का रोमांस शुरू हो गया। फिर अब जब दोनों वापस जाटिंग टाउन आए तो यहाँ मिस ली पहले से ही दोनों का वेलकम करने आई हुई थी। साथ ही वो दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर ये दोनों ग्रैंड मदर से मिलने उनकी ग्रेव पर आते हैं और उनको भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, जहाँ शिंगवू लूना को एक रेड स्कार्फ भी गिफ्ट करता है, ये बताते हुए कि ये वही है जो ग्रैंड मदर उस टाइम तुम्हारे लिए पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर इसे मैंने ग्रैंड मदर के साथ मिलकर पूरा कराया था। तो तब लूना को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे सभी ने साथ में मिलकर डिनर करा और कैसे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, यानी सबके चेहरों पर स्माइल थी और एकदम खुशी का माहौल था और सब इन दोनों को बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन करते जा रहे थे, जिस वजह से ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर नेक्स्ट डे शिंगवू अपने स्कूल आ गया स्पीच देने, जहाँ उसने स्टूडेंट्स को बताया कि वो पहले कैसे स्टडी पर से गिव अप कर चुका था। उसने पूरे 2 साल का गैप भी लिया था। सब कुछ ऐसा था कि जैसे ख़त्म हो चुका हो, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसने उसे मोटिवेट करा और अब री एग्ज़ाम देने के बाद सक्सेसफुल होकर वो सभी के सामने है। तो तब लूना खुश हुई ये सुनकर। फिर वो भी याद करने लगी कि कैसे उसकी ज़िंदगी भी शिंगवू के आने से बदली है, यानी अब जितना ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी वो अपनी इस लाइफ में है, इतना वो कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए खुद भी मन ही मन शिंगवू को सब चीज़ों के लिए थैंक्स करती है और बस शिंगवू और खुद की अच्छी सभी मेमोरीज को याद करने लगी कि अब तक दोनों ने कैसे खुशी के काफ़ी सारे पल बिताए हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।